कैंटिलीवर स्लैब एंड कैंटिलीवर बीम का रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो आज वीडियो में हम सीखेंगे कैंटिलीवर बीम एंड कैंटिलीवर स्लैब, जिसको आप छज्जा बोल सकते हो। जो छज्जा होता है उसका जो रेनफोर्समेंट जो सरिया होता है वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑलमोस्ट देखना होगा आपने, अगर बीम के साथ है, अगर स्लैब के साथ में बीम क्रॉस हो गई तो क्रॉस से आपके पास छज्जा हो गया है, तो उसका रेनफोर्समेंट अलग तरीके से माना जाता है। और जैसे आपका बीम आ गया सपोर्ट में, ये बीच में खाली हो चुका है, तो बीम से जैसे कि आपका डोर एंड विंडो होता है, तो डोर एंड विंडो के ऊपर जो आप छज्जा आता है उसका छज्जा या बीम कैसे प्रोवाइड होता है, तो वो आपको भी इस वीडियो में बता दूँगा मैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब कौन सी होती है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था वन वे स्लैब टू वे स्लैब में हम कैसे रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें कैसे पता करें कि ये स्लैब सब वन वे है या फिर ये टू वे स्लैब है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये सपोर्ट्स हैं, जैसे कॉलम एंड ये कॉलम, और कॉलम टू कॉलम क्या गया हुआ है बीम। तो एक तो आपकी प्राइमरी बीम होगी, एक सेकेंडरी बीम होगी। तो कॉलम से कॉलम आपकी ये बीम हो गई प्राइमरी बीम, एंड जो बीच में कोई क्रॉस कर रही है ये वाला, ये आपकी सेकेंडरी बीम, ठीक है। तो ये मेन बीम हो गई एंड ये से क्रॉस बीम। तो जैसे ये बीम सपोर्ट, ये आपकी स्लैब है, तो चारों साइड क्या है, सपोर्ट है। तो सपोर्ट चारों साइड क्या हो गई, बीम की सपोर्ट हो गई। तो स्लैब का जो लोड कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, किस पे सपोर्ट कर रहा है, वो बीम पे सपोर्ट कर रहा है। तो बीम के ऊपर लोड आ रहा है, तो चारों तरफ बीम की सपोर्ट हो गई। अब ये स्लैब का जो अंदर की जो दूरी बची, अगर लंबाई 12 फीट है या फिर 10 फीट है, चौड़ाई आपकी 5 फीट है, अगर आपकी जो लंबाई है L/X, मतलब कि Y/X, या फिर L बाई ब्रेथ, लंबाई डिवाइड बाई ब्रेथ इक्वल टू 2, या फिर 2 के बराबर हो या फिर 2 से ज़्यादा होती है, तो वो होती है वन वे स्लैब। जैसे कि लंबाई हो गई 10 फीट और चौड़ाई हो गई 5 फीट, तो 5 दूनी 10, तो ये मतलब ये 2 के बराबर आ रहा है, तो ये क्या हुआ, वन वे स्लैब। अगर इसकी लंबाई है 13 फीट, चौड़ाई हो गई 5 फीट, तो 5 दूनी 10, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मतलब 2 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी क्या हुआ, वन वे स्लैब। अगर इस स्लैब की 9 फीट लंबाई है, 5 फीट चौड़ाई है, तो 5 दूनी 10 फीट होने चाहिए लंबाई पर, लेकिन ये 9 फीट, तो ये 9 फीट क्या हुआ, कम हुआ। 2 से रेशियो क्या हुआ, बराबर 2 के से क्या हुआ, 2 से कम हुआ। 9/5, तो 5 दूनी 10 आना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे आ रहा 1.9 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये टू वे स्लैब। तो टू वे स्लैब में क्या करते हैं एंड वन वे स्लैब में क्या करते हैं। वन वे स्लैब में क्या होगा, अगर ये लंबाई है, जो ये जैसे लंबाई होती है, तो इसमें क्या करते हैं, इस सपोर्ट से उस सपोर्ट तक पहले मेन बार डालते हैं। तो मेन बार ऐसे पहले मेन बार डालेंगे, तो मेन बार क्या होना चाहिए, उसका डाया भी मोटा होना चाहिए, या फिर आपको इक्वल डाया भी रख सकते हैं, उस पर सपोर्ट नहीं करता है, बट लेकिन जो मेन बार है ऐसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो लंबाई होती है, जैसे कि ये हमारी हथेली लंबाई है ये चीज़, अगर इस पर लोड आएगा तो वो अंदर की तरफ बैंड होगी, वो अंदर की तरफ बैंड होगी, तो इसलिए पहले इसको ये सरिया हम ये पहले ऐसे प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद ये वाला जो क्रॉस है, ये वाला क्रॉस बार डाल देंगे। ये भी पूछा जाता है कि